राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम दरगाह नमः। आज का सत्संग है सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चली करी सबहि अचेत, चली करी सबहि अचेत। तो वन का सब साथ सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरहा दो डाढ़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। तो निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखे लोग बिरहा दो दाढ़े, देखा कि सब लोग बिरहा की अग्नि में जल रहे हैं। तो कही प्रिय वचन सकल समझाए, प्रिय वचन उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। और फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, विप्रबिंद रघुवीर बुलाए। फिर गुरु सन कही बर शासन दीने, हम आदर दान विनय बस कीने। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। अदासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सब कह भार संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। तो फिर दासी दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप दिया और हाथ जोड़कर बोले कि हे गुरु जी, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान साथ संभाल देख रेख करते रहिएगा। अरे 12 बार जोरी जुग पानी, कातराम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं तेरा है भुआल सुखारी। तो बार बार जो है श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर जोर जुग पानी, कहा राम सब सन मृदबानी। तो सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से सोई सब भांति मोर हितकारी, हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहें, जिसकी चेष्टा से जे ही ते रहें भुआल सुखारी, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। तो मातु सकल मोरे बिरहा, जिहि न हो ही दुख दीन, सोई उपाय तुम करिए प्रभु, सोई उपार तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएँ मेरे विधा के दुख से दुखी ना हों। हे विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा महादेव जी को मान कामना कर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो बिखादू, सुनि न जाय पुर आरत नादू, कुशगुन लंक अवध अति शोकु, करहि सदा कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हरस बिखाद विवश सुरलोकु। तो श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवताओं में देवलोक में सब हुए और विषाद
दोनों के वश में हो गया। तो तो इस बात का अर्थ इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, के सुख लहा लागी रहत तन माही। एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहाई कहाई नर नाहु, लय रतु संग सखा तुम जाहो। तो इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख के को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुखी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर हो गए दिन चार। तो अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ बत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये जंग तब तुम विनय करहु कर जोरी। फिर ये जंग मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखि डराही, कहो मोरि दिख अवसर पाही। सासु ससुर पितु आयसु करहीं, सासु ससुर जय। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोरि सिखे अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेशु। जब सीतावन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना। राजा दशरथ जी कहते हैं सुमन जी से कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। इतु गृह कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि हो तुम्हारी। ए विधि करहु पाए कदम्बा, फिरई शक्ति फिरे तो हो प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। राजा दशरथ जी कहते हैं, नाई तमोर मरनु परिणामा, कछ न बसाई भय विधि गामा। अस कही मुरुचि परा महिराओ, अस कही मुरुचि परा महिराओ। रामु लखन सी आनि दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के प्रीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई, सिय सहित दो भाई। तो सुमन जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ छुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत निप वचन सुनाए, तब सुमंत निज वचन सुनाए। करि बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई। चले हृदय अवधई सिरनाई। तो तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखि अवध अनाथा, विकल होग सब लागै साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वहीं, फिर प्रेम बस गुनि फिर आवहीं। तो श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और आते अयोध्या को अनाथ होते देख सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें जो है कृपा के समुद्र श्री राम उन्हें बहुत तरह समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी।
घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। तो कहते हैं अयोध्या में अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही थी, हैं, मानो अंधकारमयी काल रात ही हो। नगर के नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डरे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, घर स्मशान पर जन भूत प्रेत पुत्रियाँ हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। श्री राम जय राम।